गरीब का नवरात्रि। एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन दिन रात खेतों में काम करने के बाद भी उसका परिवार बस 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। त्योहारों पर नए कपड़े या मिठाई की बात तो दूर, कभी कभी अनाज भी उधार लेना पड़ता था। नवरात्रि आने वाली थी। पूरा गांव साफ सफाई, पूजा पाठ और गरबा की तैयारियों में लगा था। लेकिन रामू के घर में चूल्हा जलाने लायक भी राशन नहीं था। उसकी पत्नी सुगना उदास होकर बोली, रामू, इस बार नवरात्रि कैसे मनाएंगे? ना धूप है, ना तेल, ना ही कुछ फल फूल। रामू मुस्कराया और बोला, सुगना, माँ दुर्गा भक्ति से प्रसन्न होती हैं, भोग से नहीं। हमारे पास जो भी है उसी से पूजा करेंगे। सच्चे मन से करें तो वही सबसे बड़ा भोग है। रामू ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर के आंगन को साफ किया। टूटी फूटी मिट्टी की एक पुरानी कलश को धोकर माँ दुर्गा के लिए स्थापित किया। जंगल से फूल लाया और खेत से थोड़ी सी मिट्टी में जौ बो दिए। सुगना ने थोड़ा सा आटा बचा रखा था, उससे 8 छोटी छोटी पूरी बनाई और गुड़ का थोड़ा पानी बनाकर भोग लगाया। पूरे 9 दिन रामू और उसका परिवार माँ की पूजा करता रहा, भजन गाते रहे और अपनी तकलीफें माँ के चरणों में रख दी। नवमी के दिन जब रामू ने कन्या पूजन के लिए इधर उधर देखा तो गांव की एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती को लेकर उसके घर आई। उन्होंने कहा, रामू बेटा, मैंने सुना तू बड़ा सच्चे मन से नवरात्रि मना रहा है, इसलिए सोचा माँ के चरणों में तुझसे पहले अपनी पोती को भेजूं। रामू ने घर की एकमात्र रोटी और थोड़ा सा गुड़ उस कन्या को प्रेम से खिलाया। लड़की ने खाकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ तुमसे बहुत प्रसन्न है चाचा, और फिर कुछ देर में चली गई। अगले ही दिन गांव में खबर फैली कि सूखे के बावजूद रामू की जमीन पर गेहूं की सबसे अच्छी फसल लहराई है। सरकारी अफसर आए और रामू को पुरस्कार मिला। अब रामू के दिन बदल गए, लेकिन उसने कभी नवरात्रि की उस पूजा को नहीं छोड़ा।